हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। सिकंडी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को सॉल्व कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मतलब त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। सर्व समीकरणों से रिलेटेड हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या करना चाह रहा हूँ मैं, 3 to 4 मार्क्स के या 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और यहाँ से आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमारा 9 to 10 मार्क्स का चैप्टर है। अब 9 to 10 मार्क्स के चैप्टर्स में जो सबसे बड़ा वाला जो लेंथी क्वेश्चन होता है वो हमारे इसी टॉपिक से आता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में सीखा था, त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के बारे में सीखा था कि त्रिकोणमिति सर्व समीकरण होती क्या है, हम उनको कैसे डील करते हैं, उसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है हमने वो देखा। और इसका हमने शॉर्टकट प्रोसेस देखा था कि हमें किस तरह से किसी भी आइडेंटिटी के वाले क्वेश्चंस हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे पास 4 स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया था कि किसी भी आइडेंटिटी में से हमें वो आइडेंटिटी लेनी है, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से वो वाला पार्ट लेना है जो हमें लार्ज दिखता हो, क्योंकि हमें लार्ज टू स्मॉल ले जाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, लेकिन स्मॉल टू लार्ज ले जाने में डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट स्टेप देखा था कि हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उन सबको कन्वर्ट करके किसमें लाना है, साइन और कॉस में लेके आना है। तीसरा हमने देखा था कि हमें हमारी बेसिक्स मैथमेटिक्स को यूज करना है। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब मैं कहना चाहूँ तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एलसीएम हो गया है और हमारे पास रेशनलाइजेशन हो गया है। हिंदी में बोले तो उसे परिमेयकरण बोलते हैं। ये सब हमने सीखा था। इसके बाद में हमारा जो चौथा स्टेप्स है इसके अंदर हमने 3 फॉर्मूला लगवाए थे। अब मैंने कहा था कि जो आप तीसरा स्टेप जैसे ही कंप्लीट करेंगे उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको वो जो चौथा वाला जो स्टेप्स है वो आपको दिख जाएगा और आपको चौथा वाला स्टेप्स कहाँ लगाना है वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है आप सभी को? तो हमने अब तक ये देखा। इसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए थे 8.4 के। आज मैं 8.4 से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिससे आपका जो आइडेंटिटी से जो डर है वो सारा मिट जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारे आइडेंटिटी के क्वेश्चन। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है, देखिए ये हमारा आइडेंटिटी का सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले वाला हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व किया था। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, अच्छा देखिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप से चलते हैं, क्योंकि स्टेप से चलने पर हमें क्या फायदा मिलता है, हमें उसका आंसर बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन यदि हम स्टेप से नहीं चलें तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, हमने ये भी देखा। और यदि आपको अभी आप बिगनर हो, जैसा कि अभी आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सॉल्व करने जा रहे हो, अभी आप शुरुआत किए हो, तो आपको स्टेप से ही फॉलो करना चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा प्रो हो गए हो, मतलब प्रो का मतलब क्या होता है कि यदि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो क्वेश्चंस की, बहुत ज्यादा 10-15 क्वेश्चन कर चुके हो, तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आप वहां पर शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। शॉर्ट फॉर्मूला कौन से होते हैं, जो आप स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को नहीं यूज करके डायरेक्ट स्टेप नंबर 4 को यूज करके आप वो वाले फॉर्मूले, या फिर मैंने जो स्टार्टिंग करवाया था इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे हमारे, इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, आप उन फॉर्मूलों का यूज करके भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है और अभी हम केवल एक बिगनर के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, मतलब एकदम नॉर्मल चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और मैं आपको अल्टरनेट मेथड भी हमेशा बताता रहता हूँ, तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी मेरे को अल्टरनेट मेथड दिखेगा मैं आपको अल्टरनेट मेथड भी बताने वाला हूँ। क्लियर है सभी को? तो हम चलते हैं वापस हमारे स्टेप नंबर 1 की तरफ। देखिए स्टेप नंबर 1 हमें क्या बोलता है कि हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में से किसी एक साइड को लेना है जो हमें लेंथी लगती हो। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ, देखिए यहाँ मैं बात करना चाहूँ तो एक तो हमारे पास ये वाली साइड है और दूसरी ये वाली साइड है। तो ये वाली जो साइड है ये हमारी तो कहला रही है LHS और ये हमारी हो गई है RHS। अब LHS और RHS में से हमें कौन सी लेनी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कौन सी साइड लेनी है। तो यहाँ पर मुझे देखिए LHS बहुत ज्यादा लेंथी लग रही है, RHS बहुत छोटी दिख रही है, क्योंकि इसमें केवल 2 सेक लिखा हुआ है, सेक ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 सेके को मुझे यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। बाय द वे मैं यहाँ से ये कन्वर्ट करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो मैं काम करता हूँ, मैं बड़े से लेंथी चल जाता हूँ, LHS टू RHS जाता हूँ। तो फर्स्ट मैंने क्या लिया है, LHS को लिया है। अब हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सबके लिए कॉमन ही है, क्योंकि हम साइन थीटा कॉस थीटा को तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, सेक को भी चेंज नहीं कर सकते, LHS और RHS को भी नहीं चेंज कर सकता।
ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने LHS लिया है। अब देखिए मैं LHS की इक्वेशन को लिख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस ये हो गया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। ये हमारे पास हो गया एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मुझे 2 sec A लाना है। तो हमारा मोटिव क्या है, 2 sec A लाना है। हो गया, स्टेप नंबर 1 हो चुका है। अब मैं चलता हूँ स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, मुझे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्ट है। यही इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। देखिए आपको स्टार मार्क लगा देते हैं। देखिए मैंने जो आपको स्टेप्स दिखाए हैं वो स्टेप्स जरूरी नहीं है कि हर जगह वो चारों स्टेप्स लगे, ठीक है ना। उसमें से कोई एक स्टेप मिसिंग हो सकता है, ठीक है ना। वो चारों के चारों हर एक कंडीशंस में लगे, ये पॉसिबल नहीं है। वहां से कुछ स्टेप्स मिसिंग हो चुका है, तो आपको वहां पर ये नहीं करना है कि सर यहाँ पर तो ये स्टेप नहीं लग रहा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे निकालूं। वहां पर ये बात नहीं होती है। देखिए आपका जो स्टेप लग रहा है आप उनमें से स्टेप लगाइए, लेकिन स्टेप लगाने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। अब इसमें से देखिए स्टेप नंबर 1 में लगाया मैंने, वो सेम तरीका है। स्टेप नंबर 2 में मुझे क्या करना था, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ साइन और कॉस में ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और 2 sec A हमारा राइट हैंड साइड में है, तो मैंने अभी तक राइट हैंड साइड के बारे में बात नहीं की है। तो मैं राइट हैंड साइड के बारे में जब बात ही नहीं कर रहा तो उसको मैं एक तरफ ही रखा। क्लियर है आप सभी को। तो स्टेप नंबर 2 ऑलरेडी लग चुका है। अब मैं चलता हूँ स्टेप नंबर 3 में। देखिए मैं स्टेप नंबर 1 के साथ ही कॉमा लगा के 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 और 2 एक साथ लग चुका है। क्लियर है आप सभी को। अब मैं चलता हूँ स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या करता है, मुझे बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक मैथमेटिक्स क्या लगानी है, मतलब एलसीएम लेना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है। देखिए मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 प्लस साइन ए और यहाँ दिख रहा है कॉस ए, और ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में मतलब भिन्न फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पर एलसीएम को ही लगाना ज्यादा फायदेमंद समझूंगा, क्योंकि एलसीएम के अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। ना ही मैं इसका रेशनलाइजेशन कर सकता हूँ, ना ही इसका मैं परिमेयकरण कर सकता हूँ, और कोई प्रोसेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो मैं फटाफट यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ। देखिए एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या बचता है, देखिए कॉस ए मैं ब्रैकेट में लिखूँ 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो चुका है। क्लियर आप सभी को यहाँ तक। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया है, ऊपर बच गया है कॉस ए और यहाँ बचा है कॉस ए। तो कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई कराने पर मुझे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है आप सबको आपको। ओके यहाँ पे लगाया मैंने प्लस, यहाँ पर देखिए cos a से cos a कट चुका है, उसके बाद बचा है 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए ऊपर ऑलरेडी है, तो ये बन चुका है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये हो चुका है हमारे पास स्टेप नंबर 3। अब देखिए स्टेप नंबर 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने जैसे पिछले वाले लेक्चर्स में बताया था कि स्टेप नंबर 3 ही सबसे लेंथी होगा मान लीजिए। देखिए स्टेप नंबर 1 बहुत इजी होगा, स्टेप नंबर 2 भी बहुत इजी होगा, स्टेप नंबर 4 भी बहुत इजी होगा। स्टेप नंबर 3 में ही हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत होगी। लेकिन हम कैलकुलेशन में बहुत स्मार्ट है, तो हम कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो हमें हमारी स्मार्टनेस दिखानी है। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए हो चुका है प्लस, अब देखिए मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको ओवर। देखिए यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि जनरली हमारे पास 3-4 फॉर्मूले लगते हैं, जिसमें से मैंने आपको एक फॉर्मूला ये बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाने के लिए बोला था, एक ये वाला फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था, क्योंकि ये जो जनरली फॉर्मूले यही लगेंगे, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये 3 फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। तो ये 3 फॉर्मूलों के अलावा और कोई फॉर्मूला लगता ही नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे देखिए ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं उसे एप्लीकेबल कर लेता हूँ। फटाफट देखिए क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। अब देखिए a प्लस बी मैं एक बार वापस लिख रहा हूँ, क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था। क्लियर है आप सभी को। तो 1 का स्क्वायर तो हो चुका है 1 प्लस 2 साइन ए, यहाँ हो चुका है 2 साइन ए प्लस के बाद में क्या आएगा साइन स्क्वायर ए। क्लियर है आप सभी को। और नीचे लगा हुआ है हमारे पास cos a ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ओके अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूंगा, यहाँ पर cos स्क्वायर ए, यहाँ पर लगा हुआ है साइन स्क्वायर ए। अब देखिए स्टेप नंबर 4 लगाने की बारी आ चुकी है। स्टेप नंबर 3 में हमने बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर ली। स्टेप नंबर 4 हमें जैसे ही दिख जाएगा, क्योंकि हम स्टेप नंबर 3 को जैसे ही कंप्लीट करेंगे स्टेप नंबर 4 ऑटोमेटिकली दिखता है।
ठीक है, यदि आप प्रॉपर स्टेप को फॉलो करते हो तो। यहाँ पर स्टेप नंबर 4 लगा रहे हैं। अब स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, हमारे 3-4 फॉर्मूले हैं, उनको यूज करें। 3 फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पर मुझे एक ही फॉर्मूला लगता दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, मैं आपको एक आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हमने ये पढ़ा है साइन थीटा, या फिर पढ़ा है कॉस थीटा, या पढ़ा है टेन थीटा, मतलब हमने सारी चीजें क्या पढ़ी है, थीटा पढ़ी है। क्लियर आप सभी को। अब एग्जाम में आपको थीटा की जगह ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, या कुछ भी दे दे, एक्स वाई जेड कुछ भी दे दे, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो थीटा है क्या यही ए है या ए नहीं है, ए या कुछ अलग है। देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में ए चल रहा है, लेकिन हमने फॉर्मूले थीटा में पढ़े हैं, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ए लिखा हुआ है वही हमारा थीटा है। क्लियर आप सभी को। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये रहा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर ए लगाए, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हो चुका है 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन, यहाँ नीचे लिखा है कॉस ए ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस साइन ए। क्लियर आप सभी को। अब देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमारी जो टर्म्स है वो बहुत लार्ज है, और हमारी जो राइट हैंड साइड है वो तो केवल 2 sec है। क्या है, हमें हमारा जो फोकस है, मतलब हमारा जो गोल है, हमें जो आंसर लाना है वो है 2 sec के ऊपर, 2 sec लेके आना है। तो यहाँ पर अभी तक 2 sec आया नहीं है। तो ये देखिए, ये 1 + 1 कितना हो गया 2, और ये ऑलरेडी 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताने जा रहा हूँ, ये जो इक्वल टू का साइन है ये आपको लगाते हुए चलना है, क्योंकि हम एक साइड को सॉल्व कर रहे हैं, दूसरी साइड हमारे पास रखी हुई है, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको यहाँ पर इक्वल टू के साइन लगाने हैं, ठीक है। तो ये 1 और 1 2 हो चुका है, 2 + 2 साइन ए अपॉन, ये हो चुका है कॉस ए ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस साइन ए। क्लियर आप सभी को। अब देखिए, यहाँ से मैं 2 को थोड़ा सा कॉमन लेना चाहूंगा। क्यों लेना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जैसे ही मैं 2 को कॉमन लेता हूं, अब मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आइडिया आया कि मेरे को 2 को ही कॉमन लेना चाहिए। मैं 2 को ही जैसे ही कॉमन लेता हूं, पीछे बचता है 1 प्लस साइन ए, और देखिए नीचे भी मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। क्या पता मेरा आंसर दे दे, तो वही हम करने वाले हैं। देखिए 1 और 2, यहाँ से मैं जैसे ही 2 को कॉमन लिया है तो आ चुका है हमारे पास, सॉरी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो चुका है 1 प्लस फिर से साइन ए। अब आपको दिख रहा होगा कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो अब हमारे पास जो आंसर बचा है, जो हमारे पास फाइनली आंसर आया है 2 अपॉन कॉस ए, ये हमारे पास आया है हमारा LHS। और जबकि हमारे पास जो RHS की रिक्वायरमेंट थी, RHS की मैं बात करूं तो वो हमें रिक्वायरमेंट है 2 sec a, जो कि हमारा आंसर नहीं है। तो अब ये आंसर कैसे लाया जाए, क्लियर आप सबको। तो मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, या फिर इससे पहले वाला जो लेक्चर्स थे हमारे, कौन से, हमने जब AP पढ़ी थी, वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जो ये 2 होता है, ये 2 को लिखने के और भी तरीके हैं। इसको लिख सकता हूँ 2 × 1 भी लिख सकता हूँ, इस 2 को कन्वर्ट करके 1 + 1 भी लिख सकता हूँ। क्लियर आप सभी को। वहां पर मैंने ए के टर्म्स में समझाया था, वही हम किसी भी नंबर के टर्म्स में भी लगा सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में 1 लगाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर फिर से वापस 2 ही आने वाला है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज दिखाना चाहूंगा जिससे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको थोड़ा सा देखिए, इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँ, इसको रफ करते हैं, ठीक है। वापस देखते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है 2 × 1, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको आप थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए। 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है इक्वल टू, देखिए 2 sec ए, और ये हो चुका है हमारे पास LHS इक्वल टू RHS। तो हमने क्या किया, हमारे जो बेसिक्स मेथड्स थे, हमारे जो बेसिक स्टेप थे, 3-4 स्टेप्स हैं। देखिए, मैं आपको वापस पीछे लेकर जाऊंगा।
देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को फॉलो किया है, स्टेप नंबर 1 लगाया है और स्टेप नंबर 2 भी यही लगा लिया है, फिर हमने स्टेप नंबर 3 लगाया है। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया है, स्टेप नंबर 3 में हमने बेसिक मैथमेटिक्स लगाई है। बेसिक मैथमेटिक्स, अब बेसिक मैथमेटिक्स को हिंदी में जो हमारे बचपन से जो पढ़ता है गणित, वो वाली हमारी जो मैथमेटिक्स है हमने वो लगाई है। क्लियर आप सभी को? तो बेसिक मैथमेटिक्स से कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में देखिए क्या होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, एलसीएम लेना, ये सब हमारी बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट है। क्लियर है? तो अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि हमें कैसे करना है क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर क्या है, सिंप्लीफाई आरएचएस एंड एलएचएस सेपरेटली। अब यहाँ पर कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दिए रखे हैं, कुछ हिंट दे रखा है। अब हम इस हिंट को देखेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। हमारे पास ये हिंट क्या बोल रहा है कि एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करें। ठीक है, जब कभी भी आपको हिंट दे रखा है एग्जाम में तो आप हिंट को फॉलो कीजिए, और जब कभी आपको हिंट नहीं दे रखा हो तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको देखा। देखिए जब भी आपका आंसर नहीं आ रहा हो, मतलब आपको यदि आप एलएचएस और आरएचएस में से किसी एक को चूज करके आप सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते करते आपकी एक ऐसी टर्म्स बन जाती है जिसे आप फाइनल टर्म्स बोलते हैं कि भाई हमारी ये फाइनल टर्म्स है, इसके बाद हमारा आंसर नहीं निकलने वाला है। उस कंडीशंस में क्या करेंगे आप, थोड़ा सा आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आरएचएस को कितना सॉल्व करना है, उतना सा सॉल्व करना है जिससे मतलब 1 या 2 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। 1 और 2 स्टेप को फॉलो करते ही आपका आंसर आ जाएगा। और वो आंसर आएगा कैसे, इस क्वेश्चन से देखेंगे। आपको एग्जाम में हिंट लिखा हुआ भी आ सकता है और हिंट नहीं लिखा हुआ भी आ सकता है। मोस्टली एग्जाम में हिंट नहीं लिखा हुआ आता है, आपको हिंट के ऊपर नहीं देखना है। बस आपको देखिए, मैं आपको उस कंडीशन में बताता हूँ कि कब आपको आरएचएस और एलएचएस दोनों को सॉल्व करना है, जब आपके दोनों टर्म दिखने में एक जैसे हो। अब दिखने में एक जैसे का मतलब क्या है, देखिए ये भी बड़ा फ्रैक्शन दिख रहा है और ये भी बड़ा फ्रैक्शन दिख रहा है, मतलब एलएचएस भी बड़ा दिख रहा है और हमें आरएचएस भी बड़ा दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा दोनों को सॉल्व करना है, मतलब थोड़ा इसको सॉल्व करना है, थोड़ा इसको सॉल्व करना है और हमें आंसर निकालना है। क्लियर आप सभी को? यदि हमारा एक स्टेप कम नजर आता है तो हमें तो बेसिक मेथड को भी फॉलो करना है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आज मैं कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ 8.3 के 8.4 के, सॉरी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास, मैं सबसे पहले जो स्टेप्स है, हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, एलएचएस और एलएचएस में से किसी एक को लेना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एलएचएस को, और एलएचएस को जैसे लिया, क्यों लिया एलएचएस को, यहाँ पर हमारे पास सेक दिख रहा है हमें, और हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है सभी चीजों को। तो हमने किसको लिया है, एलएचएस को लिया है। तो एलएचएस को लेने के बाद हमारे पास क्या बना है, 1 प्लस सेक ए अपॉन ये हो गया है सेक ए। क्लियर आप सभी को? स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और इक्वल टू का साइन हमें भूलना नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ से अब आपको वो वाले की पॉइंट बताते चलूंगा जो आपको बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्लियर जी? पहला जो पॉइंट था हमारा की पॉइंट, पहला की पॉइंट जो हमारे नंबर घटाने से बच जाता है। देखिए पहला की पॉइंट क्या था, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपके पास यदि साइन ए अपॉन साइन ए आ जाए, क्या आ जाए, साइन ए अपॉन साइन आ जाए, तो आपको यहाँ पर पेन नहीं चलाने इस ढंग से। क्लियर आप सबको? आपको यहाँ पर पेन नहीं चलाने हैं, आपको क्या करना है, इक्वल टू करके 1 लिखना है। ये पेन जब चला जाता है, जैसे मैं आपको बोलूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए पेन कब चलाता हूँ, देखिए साइन ए लिखता हूँ, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस ए लिखता हूँ, फिर लिखा हुआ है साइन ए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा कॉस ए गलती से लिख किया है, तो अब वहां पर पेन से तो आप रफ कर नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, ऐसे करते हो, या तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर को क्या लगता है, यहाँ पर एग्जामिनर को वो चीज लगती है कि आप यहाँ पर इसको कट कर दिए हो, वो आप गलत चीज लिखी हुई है। तो एग्जाम में इन पॉइंटों को ध्यान रखना है आपको। पहली चीज क्या है, कट नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आरएचएस और एलएचएस को सॉल्व करते हो तो इक्वल टू का साइन लगाते हो चलना। क्लियर आप सभी को? अब देखिए स्टेप नंबर 2। अब देखिए एग्जाम में यदि आप स्टेप को लिखते हैं तो भी अच्छा है, आपको कोई गलती नहीं मानी जाएगी। और मेरा जो मोस्टली प्रेफर है कि आप स्टेप को नहीं लिखें। यस, एग्जाम में इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये मेरे बनाए हुए हैं, या फिर मैं आपको बोलूँ तो मतलब हमारे द्वारा बनाए हुए हैं। तो अब ये जो स्टेप्स हैं ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं, ना कि किसी बुक्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, बुक्स वाला डायरेक्ट कॉपी रेफर करता है, मतलब जो हमारे जो डायरेक्ट मेथड्स हैं, हमारे जो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड्स हैं, ठीक है, उनको फॉलो करता है। तो वहां पर उसको फॉलो करता है तो वहां पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। तो इसलिए आप स्टेप नहीं लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, और स्टेप लिखते भी हैं तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्लियर आप सभी को?
स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो फटाफट इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस, अभी पढ़ा है हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि सेक ए का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पर लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और मैंने आपको बताया था जब हमारे पास एस आता है तो उसका अपोजिट सी होता है, और सी का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। लेक्चर नंबर 1 याद कीजिए, लेक्चर नंबर 1 पे हमने ये चीज पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ी है, यहाँ पर भी हम लगा देते हैं 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर आप सभी को। अब देखिए स्टेप नंबर 2 लग चुका है, स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। स्टेप नंबर 3 बोलता है बेसिक मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर लगा दे बेसिक मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 कर सकता हूँ मैं इसको क्लियरली, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई नंबर है उसको मुझे भिन्न में बदलना है, मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 1 अपॉन 1 में कर सकता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए एक तो हमारे पास ऊपर वाला फ्रैक्शन हो चुका है, एक हमारे पास नीचे वाला हो चुका है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर वाले में एलसीएम लूंगा और नीचे वाले को उल्टा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व नहीं करके हम अगले पेपर करेंगे, सॉरी। देखिए एलसीएम ले चुका हूँ कॉस ए, और यहाँ पर देखिए एलसीएम के बाद क्या आया है, कॉस ए प्लस 1, और नीचे हमारे पास बचा है 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर आप सभी को, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब देखिए मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा और इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आपके पास फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ जाए तो आप पीछे वाले फ्रैक्शंस को उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा इसको उल्टा करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो मैं यही लिखूंगा, देखिए क्या आ रहा है, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई, ये हो चुका है कॉस ए अपॉन 1, ठीक है। अब देखिए ये कॉस ए से कॉस ए कट रहा है, लेकिन मेरा जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या है कि मैं यहाँ पर पेन नहीं चलाऊंगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट चलाऊंगा, देखिए डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कॉस ए प्लस 1। ये हमारे पास आ चुका है हमारा एलएचएस। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने यहाँ से यहाँ कन्वर्ट किया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जैसे ही कन्वर्ट किया हमने क्या लगाया, एक फॉर्मूला लगाया। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में इस तरह लिखेंगे और यहाँ लगाएंगे एक चूंकि, और उसके बाद में सॉरी चूंकि लगाना है, चूंकि, ठीक है। उसके बाद में आपने जो भी फॉर्मूला लगाया है, जैसे कि फॉर्मूला क्या लगाया है यहाँ पर, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो आप फॉर्मूला लिखें, और सिर्फ फॉर्मूले से लिखने से क्या होगा, एग्जामिनर को ये ध्यान रहेगा कि आपने कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया है। मेरा सभी को। तो अब हम चलते हैं हमारे आंसर के ऊपर फोकस करना है हमें। अब देखिए हिंट तो लिखा हुआ है, हिंट लिखा हुआ है कि एलएचएस और आरएचएस को दोनों को थोड़ा सॉल्व करना है, लेकिन यदि एग्जाम में हिंट नहीं लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, देखिए। अब देखिए मैं आपको वापस क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन है। 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए को अब आप थोड़ा सा भी सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया हमारा फाइनल स्टेप, ठीक है। क्योंकि कॉस ए के बाद में अब यहाँ पर स्टेप नंबर 4, मैं स्टेप नंबर 4 की बात करना चाहूँ तो स्टेप नंबर 4 यहाँ पर लगता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना ही हमारे पास tan थीटा आया है, या tan थीटा से रिलेटेड साइन अपॉन कॉस आया है, या साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आया है। इस तरह की कुछ भी नहीं प्रोसेस आया है। तो जब इस तरह के कुछ भी नहीं दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पर हम वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर RHS लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर RHS ले रहा हूँ, RHS क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए। क्लियर आप सभी को। यहाँ पर थोड़े स्टेप लगाते हैं। स्टेप नंबर 1 लेंदी और स्मॉल को लेना है तो वो तो हमारा नहीं काम करेगा। स्टेप नंबर 2 साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन और कॉस ऑलरेडी कन्वर्ट है। स्टेप नंबर 3 बेसिक मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हम इसे बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर लगा नहीं सकते। स्टेप नंबर 4 डायरेक्ट चलते हैं स्टेप नंबर 4। अब देखिए स्टेप नंबर 4 लगा रहा हूँ मैं डायरेक्ट। देखिए स्टेप नंबर 4 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि स्टेप नंबर 4 ऊपर नहीं लगा तो कम से कम यहाँ तो लगेगा, ठीक है। हमारे जो स्टेप चल रहा है वो तो लगे, ठीक है। तो अब हमारे स्टेप नंबर 4 लगाते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या है, यदि मुझे कहीं पे भी साइन वो 3 चीजें हमें दिख जाए, 3 में से कोई एक फॉर्मूला दिख जाए तो हम वहां पर स्टेप नंबर 4 लगा ही देते हैं। देखिए 3 में से क्या है, देखिए पहला है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है तो मुझे यहाँ पर स्क्वायरिंग दिख रही है। जब मुझे यहाँ पर स्क्वायरिंग दिख रही है तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए अभी तक हमारा थोड़ा सा भी आंसर नहीं आया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा आंसर दिख रहा है। देखिए क्या आंसर दिख रहा है, ये देखिए मेरे पास है। ठीक है, देखिए 1 माइनस कॉस ए कहीं से भी हट जाए तो मेरा आंसर आ सकता है। क्लियर आप सभी को। तो यहाँ देखिए ये जो मैंने आपको बताया था हर बार की, यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है, यदि हमें इसको जरूरत पड़ेगी तो मैं स्क्वायर बनाऊंगा, इसको जरूरत पड़ेगी तो क्यूब भी बना दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर बना दिया है। स्क्वायर बनाने से मुझे क्या मिला है, देखिए ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब क्या लिखा हुआ है, मैं आपको क्लियर बताना चाहूँ तो ये लिखा हुआ है 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे। और फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल होगा, मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये होगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, और ये हो गया है 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस ए अपॉन नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको पेन चला के दिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं करना है, मैंने आपको बता रखा है। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो पीछे हमारा जो RHS था इसका जो फाइनल आंसर बचा है 1 प्लस कॉस ए। और देखिए LHS था, ये भी हमारे पास क्या था, 1 प्लस कॉस ए। इसका मतलब हमारे पास RHS इक्वल टू क्या आ चुका है, LHS। तो मैंने आपको क्या बताया है कि यदि आपको एग्जाम में दिखे क्वेश्चन दोनों तरफ लेंदी हो तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप उसको थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ सॉल्व करेंगे। क्लियर है सभी को। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 तीनों लगेंगे, स्टेप नंबर 4 भी लगेंगे, सब कुछ लगने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज्यादा मिलते हैं। देखिए क्या यहाँ पर जो स्टेप नंबर 3 है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। देखिए स्टेप नंबर 1 लगाने वाला हूँ, स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर हमारे पास sec a है, tan है, तो हम इसको ही लें, हम इसको क्यों ना लें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको क्या काम करने वाला है, बिग काम करने वाला है। जो हमारे पास लार्ज टर्म्स है, बड़ी टर्म्स है, वो काम करने वाली है। तो बड़ी टर्म्स क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट वाली। ठीक है ना, और स्क्वायर रूट वाली ही लेनी पड़ती है, क्योंकि स्क्वायर रूट से आप ये चीज जो टर्म्स है उनको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको निकालने वाले हैं। देखिए हमारे पास जो टर्म्स है मैं उसको लेने वाला हूँ। क्या है हमारे पास, देखिए ये है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब स्टेप नंबर 1 लग चुका है, स्टेप नंबर 2 लगाने वाला हूँ। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, और ऑलरेडी ये साइन और कॉस में कन्वर्ट है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 लग चुका है, तो अब चल रहे हैं, हटा देते हैं, यहाँ पर ही कॉमा करके स्टेप नंबर 2 लिख लेते हैं। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना होता है, स्टेप नंबर 3 में हमें बेसिक मैथमेटिक्स लगानी होती है। और जब मैंने आपको बेसिक्स मतलब यहाँ पे जब आइडेंटिटी स्टार्ट करवाई थी तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब कभी भी आइडेंटिटी में आपको रूट दिखे तो आपको वहां पे क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, या मतलब क्या बोलूं हिंदी में बोलूं तो परिमेयकरण करना है। अब परिमेयकरण करने से क्या फायदा मिलेगा, परिमेयकरण करने से आपका जो स्क्वायर है वो हट जाएगा। क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो स्क्वायर हट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जो स्टेप नंबर 2 है ना, आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ sec a tan है और यहाँ पर साइन और कॉस में ही हमारे सारे आंसर निकलने वाले हैं। तो आप स्टेप नंबर 2 यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे तो आपका शायद आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। तो हम चल रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर। मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी कि हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होती है, शॉर्ट ट्रिक्स में क्या करते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास जल्दी आंसर निकल जाता है। जैसे कि हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो sec a को मैं लिखना चाहूँ तो sec a को फॉर्मूले में क्या लिखूंगा, sec a को लिखूंगा मैं यहाँ पर 1 अपॉन cos a प्लस, अब देखिए यहाँ पर tan को लिखूँ तो मैं क्या करूँगा, sin a अपॉन
कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एलसीएम लेना चाहूंगा, तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा नीचे कॉस स्क्वायर ए और ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? तो हमारा मेन मोटिव क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लेके आना है। क्लियर है सभी को? तो अब एक काम करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का। ठीक है, रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन ए यहाँ में लिख रहा हूँ। अब देखिए 1 माइनस साइन ए लिखा है ना यहाँ पर। क्लियर है? और ये लिखा है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो नीचे वाला जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। यहाँ पे मैं परिमेयकरण की बात करूँ तो परिमेयकरण में क्या होता है, नीचे वाले के हिसाब से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे आंसर के अकॉर्डिंग जाना है। अब देखिए आंसर के अकॉर्डिंग के जाने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। क्लियर आप सभी को? और देखिए 1 माइनस साइन ए को ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। और 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आने के बाद जब मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए बचेगा केवल। और देखिए मुझे नीचे 1 माइनस साइन ए नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर ए, जबकि ऊपर चाहिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो क्यों ना मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग करूँ 1 प्लस साइन ए से, मतलब मैं यहाँ जो रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ वो 1 प्लस साइन ए से कर रहा हूँ, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर रहा हूँ। इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि देखिए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब वर्ग बनेगा, और वर्ग से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट करने के बाद मेरे पास 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। ये हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला था कि स्टेप नंबर 3 में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको रेशनलाइजेशन किस नंबर के साथ करना है। क्लियर आप सबको? अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कभी कभी इसकी जस्ट सेम साइड से भी हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ सकता है। क्लियर आप सभी को? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और देखिए रेशनलाइजेशन करने से क्या होगा, ऊपर नीचे करने के बाद वापस वही हमें टर्म मिल जाएगी, तो हमें रेशनलाइजेशन में कहीं पे भी गलती नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं स्क्वायर रूट वापस लिखूं तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर आप सभी को? और देखिए नीचे क्या है, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, मतलब a प्लस बी, ये लिखा हुआ है a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास लिखी हुई है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास आंसर क्या आया है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर चुका है। क्लियर है आप सभी को? अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 चलते हैं, और स्टेप नंबर 4 क्या है हमारे पास, कि हमारे पास यदि स्टेप नंबर 4 से रिलेटेड कोई फॉर्मूला लगता हो देखिए तो हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मुझे कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब हमें जो हमारा फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है वो हमें एप्लीकेबल होता दिख रहा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा देखिए क्या लगेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। क्लियर आप सभी को? तो यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। देखिए ऊपर तो लिखा हुआ है हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे लगा हुआ है हमने लगा दिया है कॉस स्क्वायर ए, क्या लगा दिया, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, यहाँ पर भी हमें स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें स्क्वायर दिख रहा है, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट चुका है। तो जब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता है तो उसके बाद हमारे पास आंसर क्या बचता है, देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है LHS। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ा सा हमने क्या किया है, RHS को भी सॉल्व किया, मतलब जो हमारे पास RHS था इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया,
1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर हमें मिल चुका है RHS इक्वल टू LHS। क्लियर है? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए यदि आपको हमारा ये जो वीडियो है अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी में शेयर कीजिएगा, हमारे ये जो चैनल्स है इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको यदि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड या ट्रिग्नोमेट्री से किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हमारा जो आगे आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम इस चीज़ को कवर कर सकें और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम उस सबको कवर करें, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।